शहर भर में जो है वो बसंतबाजी जो है वो की जाएगी, बसंत मनाई जाएगी, लेकिन सबसे ख़ास और अहम इलाका अंदरून लाहौर का ये इलाका है। लोहारी गेट और अंदरून वॉल सिटी सारा जो है वो इस टाइम बसंत मनाने के लिए तैयार है। आपकी डिवीज़न सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ उसको रेड जोन में रखा गया है। 72 घंटे हैं ना, उससे पहले 1 मिनट अलाउ है ना उसके बाद इसकी इजाज़त होगी। ऐसी बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई की जिनसे बाकी सारा इलाका चारों तरफ बाकी छतें उनके नीचे नज़र आएँ। छत पे ऐसा सामान नहीं जाएगा और यहाँ पे कोई एरियल फायरिंग या कोई इस तरह की कोई हुल्लड़बाजी या कोई शराब नोशी इस तरह की चीज़ें जो है इन दिनों में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी बाइक ऐसी हो जिस पे सेफ्टी एंटीना ना लगा हो। अंदरून की जितनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे छतों पे ये प्रोग्राम्स होंगे। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि लाहौर में बसंत की तैयारियां लोगों की ज़ोरों शोर से जहां जारी हैं, वहीं बहुत से इंतज़ामात जो हैं उनको हतमी शक्ल भी दे दी गई है। इन इंतज़ामात में जहां लोगों ने छतों की बुकिंगें करवा ली, वहीं गुड्डी और डोर की फ़रोख्त जो है वो भी जारी है और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी प्लान जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। लाहौर शहर भर में जो है वो बसंतबाजी जो है वो की जाएगी, बसंत मनाई जाएगी, लेकिन सबसे ख़ास और अहम इलाका अंदरून लाहौर का ये इलाका है जहाँ इस टाइम मैं मौजूद हूँ। और मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये अंदरून लोहारी गेट का इलाका है और मैं इस टाइम थाना लोहारी की छत पर मौजूद हूँ, जहाँ से आपको ये पूरा व्यू जो है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने ना सिर्फ छतों की बुकिंग करवाई बल्कि तमाम इंतज़ामात जो हैं उनको हतमी शक्ल दे दी है। यहाँ पर जो गुड्डी और डोर है उनकी फ़रोख्त का अमल भी जारी है। बिल्कुल ये शालम मार्केट की तरफ रास्ता जाता है और यहाँ से फिर ये दाता साहब की तरफ बाटी गेट और लोहारी गेट और अंदरून वॉल सिटी सारा जो है वो इस टाइम बसंत मनाने के लिए तैयार है। जहाँ पर लोग जो हैं वो तैयार हैं और ख़ास तौर पर अंदरून के लोग जो हैं वो बड़े ही पुरजोश हैं बसंत के हवाले से। इस हवाले से पुलिस ने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं, बात करने के लिए एसपी सिटी बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। बिलाल साहब, सबसे पहले बसंत 20 साल बाद, 2 दहाइयों बाद बनाई जा रही है और आपकी डिवीज़न सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ उसको रेड जोन में रखा गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही जो है वो जोशो खरोश देखा जाएगा, तो कैसे इंतज़ामात आपने किए हैं? जी थैंक यू सो मच। ये प्री बसंत डेज़ चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं। बसंत सिर्फ 3 दिनों के लिए अलाउड है, 6, 7 और 8 फरवरी। 72 घंटे हैं ना, उससे पहले 1 मिनट अलाउ है ना उसके बाद इसकी इजाज़त होगी। तो ये सेफ़ बसंत का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जो मेन कंसर्न था, रिजर्वेशन थी कि डोर जो है वो ऐसी ख़तरनाक होती है जिसकी वजह से गले कटते भी हैं, ख़राब मतलब इंजरी भी होती है और लोग उससे गॉड फॉरबिड मरते भी हैं। उसके लिए जो है सेफ़ बसंत का कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस कराया गया, एक बिल बनाया गया, ऑर्डिनेंस पास किया गया और उसके बाद अब जो है वो प्रॉपर उसके लॉ के मुताबिक जो है वो FIRs कंडक्ट की जा रही हैं। पुलिस की एक्टिविटीज़ जो हैं पूरे महीने से ही आप लोग देख रहे हैं कि दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई थी और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से हमने क्रैकडाउन जारी रखा। काइट फ्लायर्स पे जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है। जो हमने एक्स्ट्रा एफर्ट किया उसके अंदर ये है कि हमने हाई राइज़ बिल्डिंग्स को अपनी पूरी डिवीज़न में, खासतौर पे अंदरून है, यहाँ पे हाई राइज़ बिल्डिंग्स को हमने आइडेंटिफाई किया और वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी जो अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी हमने कि यहाँ पे हमारे जवान खड़े होंगे, उनके पास बाइनोकुलर्स होंगे और छतों पे जी तैनात किए जाएंगे? छतों पे हमने तैनात किए जाएंगे, नहीं किए हुए हैं। अच्छा। पिछले पूरे 15-20 दिन से, महीने से, जनवरी के महीने से हमने ये यहाँ पे तैनात किए ताकि वो ऐसी बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई की जिनसे बाकी सारा इलाका चारों तरफ बाकी छतें उनके नीचे नज़र आएँ। इससे जो है हमारी सर्वेलेंस बेहतर हो गई कि जैसे हमें कोई काइट फ्लाइंग का पता लगता है, क्योंकि ये प्री बसंत डेज़ है, अलाउड नहीं है अभी, ठीक है। तो इसमें हमने क्रैकडाउन साथ साथ करना था कि बिल्कुल उड़ाने की इजाज़त नहीं है। हम खैर खैरियत से 6 तारीख तक पहुँच जाएँ और वो 3 दिन भी खैर खैरियत से बसंत में हो जाए, कोई वाक़या ना हो। इसके लिए हमारी ये वाली एफ़र्ट एक हो गई। उसके अलावा डायनामिक कैमरा सेफ सिटी वालों ने लगाए हैं, वो भी हाई राइज़ बिल्डिंग्स पे लगाए हैं, जिससे पूरी सर्वेलेंस सेफ सिटी के अंदर भी साथ साथ चल रही है। डोर टू डोर जाके सारे SHOs ने श्योरिटी बॉन्ड्स लिए हैं कि आपकी छत पे इस तरह का सामान नहीं जाएगा जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। वो क्या है, वो डोर पे ही ज़्यादा फोकस है। गुड्डे भी हैं, उसकी विड्थ और लेंथ वगैरह की स्पेसिफिकेशन अलग है, लेकिन डोर का ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान होता है। केमिकल की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ग्लास कोटेड जो होती है, जो शीशे का मांझा लगा के बनती है, उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसके अलावा नाइलॉन की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, और साथ चरखी की बिल्कुल इजाज़त नहीं है क्योंकि चरखी से डोर बड़ी तेज़ी से गुजरती है, निकलती है, तो मोटरसाइकिल सवार कोई जा रहा हो तो उसके लिए फिर नुकसान का सबब बन सकती है। तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लिए कि आपकी छत पे ऐसा सामान नहीं जाएगा और यहाँ पे कोई एरियल फायरिंग या कोई इस तरह की कोई हुल्लड़बाजी या कोई शराब नोशी इस तरह की चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ गैर अखलाकी, गैर जो है चीज़ें इस तरह की, वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। वो हमने जो मालिकान थे, जो छत के जो थे ज़िम्मेदार थे, उनसे हमने वो लिया। इन्होंने छतें रेंट आउट की, हमने देखा कि अंदरून में बहुत बहुत महंगी छतें रेंट आउट हुई हैं।
तो जो छतें रेंट आउट की गई हैं उस हवाले से भी कोई आप लोगों ने एसओपीज़ बनाई हैं? जी बिल्कुल, उनसे उनकी एसओपीज़ ये हैं कि वो मालिकान और जिन्होंने रेंट पे ली है वो पुलिस स्टेशन में आके बताएँगे, मुतलका थाना जो होगा उसमें आके बताएँगे और रजिस्टर करेंगे हमारे साथ। वो कोई और उस तरह का कोई प्रॉपर कोई एप्लीकेशन है, कोई पोर्टल नहीं है। वो एक कागज़ पे रजिस्ट्रेशन है कि हमें मालिक का ही पता हो, ताकि कल को कोई खुदा न ख़ास्ता कोई मसला हो या कोई ऐसी ममनू चीज़ का इस्तेमाल हो उस छत पे या कोई सामान ले जाए, तो उसके ज़िम्मेदार जो वो दोनों लोग हमें हमें पता हो कि वो दोनों जो है ये छत जो है इस बंदे की है और इस ये वाले लोग यहाँ पे आके बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका बड़ा इलाका जो है वो एक हाई रिस्क भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अंदरून लाहौर है, सबसे बड़ी डिवीज़न है। कितनी नफरी आपके पास है? यहाँ पे पूरे लाहौर के अंदर जो है ना 9322 के करीब नफरी टोटल इन 3 दिनों के अंदर लगेगी। मेरी अपनी डिवीज़न तो थानों की 22 थाने 6 चौकियाँ हैं, उसकी तकरीबन 3000 के करीब नफरी बनती है। वो भी सारी बसंत पे ही हम इस्तेमाल करेंगे, लाइन से भी आएगी और जगहों से भी आएगी। ये ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ने भी आना है, डिग्निटरीज़ ने भी आना है, पॉलिटिकल फिगर्स ने भी आना है, सब ने आना है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे उस हिसाब से डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है और कैमराज़ की सर्वेलेंस भी साथ साथ चल रही है। रूफ टॉप डिप्लॉयमेंट भी होगी, रोड्स पे भी सारी होगी डिप्लॉयमेंट और हम लोग सारा सर्वेलेंस जारी रखेंगे। एक चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो होते थे, जो गले कटने के या इंजरीज़ जो गले पे आती हैं तेज़ डोर से, वो मोटरसाइकिल जो बाइकर्स हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो जा रहे होते हैं उनसे होती है। उसको हमने उनकी सेफ्टी इंश्योर करवाने के लिए हमने 100 सेफ्टी कैंप्स पूरे लाहौर में लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैफिक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। और उसमें तकरीबन आप बाइक सड़क पे जाएंगे तो देखेंगे तो तकरीबन 95% आपको बाइक्स पे वो लगे नज़र आएंगे। तो हमने अब तक काम अपना काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं लगाए या जिनको पता नहीं है, हमारे SHOs अपने मोबाइल्स के अंदर वो लेके घूम रहे हैं कि साथ साथ जो उनको फैसिलिटेट करते जाएँ। और उन 3 दिनों में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी बाइक ऐसी हो जिस पे सेफ्टी एंटीना ना लगा हो, और जो जिसका नहीं लगा होगा उसको डिटेन किया जाएगा, उस पर FIR होगी। 144 जो है वो इम्पोज हो चुकी है, उसके तहत FIR होगी। उसके अलावा और गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट करने के लिए 5000 जो रिक्शाज़ हैं और टैक्सीज़ हैं उनको और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है उन 3 दिनों में, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको इस्तेमाल करें और ये बाइक्स को ना इस्तेमाल करें। अच्छा बिलाल साहब, हमने देखा कि अंदरून शहर यहाँ पर लोग बैरून मुल्क से यहाँ पर आते थे, ये तवज्जो का मरकज़ जो है वो बना होता था। अहम शख्सियात और सरकारी हुक्मरान और उसके बाद VVIP जो शख्सियात है वो भी यहाँ पर आके बसंत मनाते थे। क्या इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा, जो सियासतदान है वो भी यहाँ पर आएंगे और VVIP शख्सियात है, क्या लाहौर में वो आ रहे हैं, उनका भी कोई इंतज़ाम किया गया? जी, जी। वो हर जो हमारे पास हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं और जो जिसकी भी है वो उसने अपने प्राइवेट वे में उसने जो है वो उसको बुकिंग्स वगैरह की हुई हैं। बस हमारी ये कंडीशन थी एक, कि हमें हमारे पुलिस स्टेशन में ये दर्ज लाज़मी हो, रजिस्ट्रेशन लाज़मी हो, यानी कि हमें पता हो कि यहाँ पे ये किसकी बिल्डिंग है, किसकी छत है, कौन इसका ज़िम्मेदार है और कौन यहाँ पे बनाने के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस भी आ रहे हैं और भी सारे पॉलिटिकल फिगर्स भी आ रहे हैं, VVIPs भी आ रहे हैं। तो वो डिफरेंट फोर्ट विस्टा है फूड स्ट्रीट में और हवेली रेस्टोरेंट की रूफ टॉप है, जो बड़ी है वहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे मियां आसिफ की हवेली है और इस तरह की अंदरून की जितनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे छतों पे ये प्रोग्राम्स होंगे और वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से होगी। सबकी बुकिंग जारी हो गई? होती जा रही है, साथ साथ हमारे पुलिस स्टेशन में हो रही है इन सबकी सर बुकिंग। आपकी माशाल्लाह लोहारी गेट की छत भी बहुत वसी, इसको भी रेंट आउट कर देते? नहीं, इसको रेंट आउट नहीं कर सकते, ये तो अब हमारा एक सरकारी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग भी तो इस हुई। नहीं वो अपनी किसी ने राब्ता नहीं वैसे किया नहीं, आपके साथ? प्राइवेट बिल्डिंग्स ज़्यादा हुई हैं, रेस्टोरेंट्स की बिल्डिंग्स हुई हैं, प्लाजास की बिल्डिंग्स हुई हैं। अब नहीं रब्ता कर भी लें तो हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सरकारी अच्छा ये बिल्डिंग भी है। बताइएगा कि चलें, ये तो पतंगबाजी के हवाले से सारी बात हो गई ना, पतंग साज भी आपके इलाके में मोची गेट में लोहाड़ी में पतंगें फ़रोख्त हो रही हैं, तो उनकी चेक एंड बैलेंस के लिए क्या आपने लाया, मतलब उनका ये है कि जैसे आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स, ये 3 कैटेगरीज बनाई गई और तीनों को जो है वो रजिस्ट्रेशन उनकी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। उनके पास एक लेटर है और उस लेटर में एक बार कोड QR कोड जो है वो बना हुआ है। उसको अब 1 बाय 1 हमने जाके, हमारा क्रैकडाउन जो चलता रहा है वो यही चलता रहा है कि जिसके पास ये लाइसेंस या ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है उससे हम सामान जब्त करते हैं। ख़ास तौर पे जिसके पास चरखी हैं वो तो वैसे ही ममनू है। तो जो सामान बाहर से आ रहा था वो साथ साथ जो है उस पर FIR जब्त होता गया, FIR होती गई। लेकिन अब रिसेंटली 3-4 डेज़ अगो 3-4 दिन पहले जो है वो बाहर से सामान आने पे जो है वो इजाज़त दे दी गई है, लेकिन उन्हीं के वही रिसीव कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर से। जो कीमतें ज़्यादा हैं, महंगी, लोग शिकवा करते हैं, इस पे भी कोई आप लोग देख रहे हैं कि ये सही इंतज़ामिया का काम? ये पैरा फोर्स का और मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। प्राइस कंट्रोल, प्राइस मजिस्ट्रेसी हमेशा से उन्हीं का काम है। और मेरे ख्याल में क्योंकि ये सारे प्राइवेट वेंडर्स हैं और इन्होंने अपने तई सारा सामान परचेज़ किया है और अपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग की है, तो इनकी अपनी कॉस्ट है, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपने रेट्स रखे हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इनको प्राइसेस को कंट्रोल करना है, तो हम बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनके साथ जाके उनको रेगुलेट करेंगे प्राइसेस को। चलें, आज का दिन ही आप
आप तैयार हैं लाहौरियों को बसंत बनवाने के लिए और महफूज बसंत के लिए? बिल्कुल इंशाल्लाह खैर खैरियत से आप पहुँचेंगे भी, एक दिन रह गया कल का, और 6, 7, 8 को 72 घंटे इंशाल्लाह खैर खैरियत से बसंत होगी इंशाल्लाह, कोई वाक़या नहीं होगा अल्लाह के फजल से। बहुत शुक्रिया एसपी सिटी बिलाल अहमद तफसील हमें बता रहे थे कि क्या इंतजाम किए गए हैं। ख़ासतौर पर अंदरून का ये इलाका है जहाँ पर ना सिर्फ लोगों ने बसंत बनानी है बल्कि VVIP शख्सियात और जो हुक्मरान जमात के जो अहदेदारान हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। छतों की बुकिंग कर ली गई है और आपको इस टाइम मैं ये थाना लोहारी गेट छत के जो है वो मनाजिर दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सारा वॉल सिटी शालम जो का इलाका है, इसी तरह बादशाह मस्जिद टकसाली, ये तमाम वॉल सिटी जो है वो का ये इलाका है जहाँ पर इस टाइम हम मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कल रात 12 बजे से बाद जो है वो पतंगबाजी शुरू हो जाएगी और इस एरिए को रेड जोन जो है वो करार दिया गया और यहाँ पर सेफ्टी इंतजाम जो है वो सबसे ज़्यादा किए गए हैं। तो तफसीलन हमने आपको बताया कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी इंतजाम क्या हैं। आने वाले दिनों में जब बसंत होगी तो अब भी आपको बताएंगे कि किस तरह से लाहौर ये बसंत मना रहे हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।